Hi everyone, my name is Nivedita Sahu and I welcome you all to my official YouTube channel of Concept Coaching Classes भोपाल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट दैट इज़ लिटिल और फ्यू के बारे में। प्लस हम ये भी देखेंगे कि लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल में क्या डिफरेंस होता है और फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू में क्या डिफरेंस होता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं लिटिल और फ्यू के बारे में। ये इंग्लिश ग्रामर की लैंग्वेज में एडजेक्टिव कहलाते हैं। इन्हें डिटर्मिनर्स भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये नाउन को डिटरमाइन करने का काम करते हैं। दूसरी बात, एडजेक्टिव का काम क्या होता है? नाउन की विशेषता बताने का। तो ये भी नाउन के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। इनका काम क्या होता है? ये क्वांटिटी बताते हैं किसी नाउन की, इसलिए इनको क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव भी कहा जाता है। लिटिल का मतलब होता है थोड़ा और फ्यू का मतलब होता है कुछ। ये दोनों क्वांटिटी बता रहे हैं। मतलब लिटिल और फ्यू का लगना और नहीं लगना डिपेंड करता है इनके बाद आए हुए उस नाउन पर। ध्यान रखिए, जो लिटिल होता है ये अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ होता है और जो फ्यू होता है वो काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ होता है। दैट मीन्स अगर आगे आया हुआ नाउन काउंटेबल है तो फ्यू आएगा और अगर अनकाउंटेबल है तो फिर लिटिल आएगा। दूसरी बात, अनकाउंटेबल नाउन्स हमेशा सिंगुलर फॉर्म में चलती हैं, इसलिए वो जो नाउन होगा वो सिंगुलर फॉर्म में होगा और होना चाहिए। प्लस उसके साथ जो वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर आनी चाहिए। वहीं अगर बात करें काउंटेबल नाउन्स की, तो काउंटेबल नाउन्स प्लूरल में होने चाहिए। क्यों? क्योंकि फ्यू का मतलब होता है कुछ, मतलब एक से ज़्यादा। तो नाउन तो प्लूरल होगा ही, और अगर वर्ब की ज़रूरत पड़ रही होगी तो फिर वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। जैसे कि फ्यू स्टूडेंट्स हैव अटेंडेड द क्लास। इस सेंटेंस में आप ध्यान देना, फ्यू के बाद हमने जो स्टूडेंट्स लगाया है ये प्लूरल नाउन है और उसके साथ फिर हमने जो हैव लगाया है ये एक प्लूरल वर्ब है। मतलब फ्यू काउंटेबल चीज़ों के लिए यूज़ होता है, तो इसके बाद काउंटेबल नाउन आएगी जो कि प्लूरल होनी चाहिए और वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। वहीं अगर अनकाउंटेबल नाउन होता तो हम लिटिल लगा रहे होते और नाउन और वर्ब दोनों सिंगुलर में आ रही होती। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लें, ही हैज़ फ्यू मनी। इस सेंटेंस में हमने एक शब्द यूज़ किया है मनी, जो कि एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। अब अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो उसके साथ हम ये फ्यू नहीं लगा सकते, मतलब कि ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाता है। हमें क्या कहना चाहिए था? ही हैज़ लिटिल मनी। ध्यान रखिए, ये काउंटेबल अनकाउंटेबल का फंडा आपका क्लियर होना चाहिए। जिन्हें पता है बहुत अच्छी बात है, जिन्हें ना पता हो वो नाउन टॉपिक की पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। शॉर्ट में अगर देखें तो काउंटेबल जिन्हें गिना जा सके और अनकाउंटेबल नाउन्स ऐसे नाउन्स को कहा जाता है जिनकी गिनती ना की जा सके, मतलब जिन्हें गिना ना जा सके वो अनकाउंटेबल होते हैं। तो ध्यान रखिए, मनी अनकाउंटेबल नाउन में आता है क्योंकि हम मनी नहीं गिन सकते। हम रुपीज़, कॉइन्स, नोट्स इन्हें गिन सकते हैं। मनी इज़ अनकाउंटेबल। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ही हैज़ लिटिल बुक्स। अब ध्यान रखिए, ये जो बुक्स है ये तो काउंटेबल है। अगर ये काउंटेबल है तो इसके साथ लिटिल नहीं आना चाहिए था, इट शुड बी ही हैज़ फ्यू बुक्स। दैट मीन्स दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि फ्यू हमेशा काउंटेबल नाउन्स के साथ लगेगा और लिटिल हमेशा अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ। मतलब क्वांटिटी बताने का काम दोनों ही करेंगे, दोनों नाउन की क्वांटिटी बताएंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। बस फर्क इतना है, फ्यू काउंटेबल चीज़ों की बताएगा और लिटिल अनकाउंटेबल चीज़ों की। एक और बात, ये जो लिटिल होता है इसका एक मतलब और होता है, दैट इज़ छोटा। जैसे ही इज़ माई लिटिल ब्रदर। यहाँ पे लिटिल का मतलब थोड़ा से नहीं निकलेगा, यहाँ लिटिल का मतलब निकलता है छोटा से। दैट मीन्स वो मेरा छोटा भाई है। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि लिटिल अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ तो लगता ही है, काउंटेबल नाउन के साथ भी हम लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो ब्रदर शब्द है ये एक काउंटेबल नाउन में आएगा और इस हिसाब से देखें तो लिटिल काउंटेबल में भी लग गया और अनकाउंटेबल में। पर हाँ, एक छोटा सा डिफरेंस है, जब हम काउंटेबल के साथ लगा रहे हैं तो उसका मीनिंग थोड़ा से नहीं छोटा से निकल रहा है। तो फिलहाल ये जो छोटा वाला वर्ड है इसको अगर हम साइड में करें तो हम फिलहाल क्वांटिटी वाले लिटिल को लेकर चलेंगे। तो क्वांटिटी बताने का काम लिटिल भी करता है और फ्यू भी करता है। लिटिल अनकाउंटेबल चीज़ों की क्वांटिटी बताएगा और फ्यू काउंटेबल चीज़ों की। आगे बात करते हैं और जानते हैं कि लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं लिटिल के बारे में। लिटिल का मतलब होता है थोड़ा या बहुत कम, इतना कम कि ना के बराबर, ऑलमोस्ट नथिंग जैसा। तो इसको हम कह सकते हैं नॉट मच, जो कि कहीं ना कहीं नेगेटिव सेंस दे रहा होता है। मतलब लिटिल का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें नेगेटिव सेंस देना हो, या ऐसा कह सकते हैं कि अगर सेंटेंस में लिटिल लगा है तो वो नेगेटिव सेंस दे रहा होगा। इसको हम नेगेटिव सेंटेंस नहीं बोलते हैं। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है जिनमें नॉट लगा हो। इसमें नॉट नहीं लगा होगा फिर भी लिटिल लगने से वो सेंटेंस नेगेटिव सेंस दे रहा होता है।
बात करें अ लिटिल की, तो अ लिटिल का मतलब होता है थोड़ा बहुत, जिसे हम कह सकते हैं सम। मतलब लिटिल से तो ज़्यादा ही होता है, इतना कि हम बता सकते हैं कि हाँ कुछ तो है, और ये पॉजिटिव सेंस का काम कर रहा होता है। दैट मीन्स अगर हमें किसी चीज़ के लिए पॉजिटिव सेंस में बात करना है तो फिर हम उसके साथ लगाएंगे अ लिटिल, या यूँ कह लीजिए कि अगर सेंटेंस में अ लिटिल लगा है तो वो पॉजिटिव सेंस दे रहा होगा। अब रही बात द लिटिल की, तो द लिटिल का मतलब होता है वो थोड़ा सा, जितना वो पूरा का पूरा, मतलब वो क्वांटिटी जितनी भी है उस पूरे को रिप्रेजेंट करने का काम करता है द लिटिल। कुछ नहीं तो आप यहाँ से लॉजिक लगा सकते हैं, द एक डेफिनेट आर्टिकल कहलाता है और ये किसी स्पेसिफिक क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा जिसका डिस्क्रिप्शन सेंटेंस में कहीं ना कहीं दिया गया होगा। तो जितना भी है उस पूरे को रिप्रेजेंट करता है ये द लिटिल, मतलब वट एवर इज देयर दैट इज होल। तो एज अ होल उस पर्टिकुलर क्वांटिटी को रेफर करेगा द लिटिल। तो ऐसा कह सकते हैं ये स्पेसिफिक क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो एक बार वापस से देखें तो लिटिल नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है, जिसका मतलब होता है बहुत कम, इतना कम कि ना के बराबर, नेग्लिजिबल जैसा। अ लिटिल मतलब पॉजिटिव सेंस, जिसमें थोड़ी बहुत क्वांटिटी हम दिखा रहे होते हैं, और द लिटिल मतलब वो थोड़ा सा, जितना वो पूरा, एज अ होल हम किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अब अगर आपको लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल में थोड़ा बहुत भी डिफरेंस समझ में आ गया होगा तो उसी के जैसा काम करता है हमारा फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। बस फर्क इतना होगा कि ये जो लिटिल वाली सीरीज़ है ये अनकाउंटेबल चीज़ों के लिए लगेगी और जो फ्यू वाली सीरीज़ है ये काउंटेबल चीज़ों के लिए। तो बात करें फ्यू के बारे में, तो फ्यू का मतलब होता है कुछ, जिसको हम कह सकते हैं नॉट मैनी। मतलब ये भी नेगेटिव सेंस में काम करेगा। अगर काउंटेबल नाउन की क्वांटिटी दिखा रहा है पर इतनी कम दिखा रहा है कि ना के बराबर है तो हम कहेंगे फ्यू। वहीं अगर बात करें अ फ्यू की, तो अ फ्यू रिप्रेजेंट करता है कुछ को। कुछ का मतलब यहाँ पे थोड़ा बहुत पॉजिटिव सेंस में क्वांटिटी होगी उस चीज़ की, तो ये पॉजिटिव सेंस दे रहा होता है। और रही बात द फ्यू की, तो ये भी कोई ना कोई स्पेसिफिक क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा काउंटेबल नाउन की। दैट मीन्स जो डिफरेंस लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल में है वही डिफरेंस फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू में भी होता है। द मेन डिफरेंस इज कि लिटिल इज यूज्ड फॉर अनकाउंटेबल नाउन्स एंड फ्यू इज यूज्ड फॉर काउंटेबल नाउन्स। इनको कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मैंने आपसे पूछा क्या आपके पास पैसे हैं, डू यू हैव सम मनी, और आपने जवाब दिया आई हैव लिटिल मनी। आपने कहा आई हैव लिटिल मनी, तो ध्यान रखना मनी अनकाउंटेबल है इसलिए मैंने लिटिल कहा है, पर इसका मीनिंग क्या निकलेगा कि मेरे पास बहुत ही कम पैसा है, इतना कम है कि ना के बराबर, मतलब मेरे पास पैसे नहीं है। लगभग आप नेगेटिविटी दिखा रहे हो कि आपके पास पैसे नहीं है। पर मान लीजिए आपने जवाब दिया होता येस आई हैव अ लिटिल मनी, मतलब आपके पास थोड़ा बहुत पैसा तो है, कितना है डजेंट मैटर, पर इतना है कि आप किसी की मदद कर सकते हो या किसी को दे सकते हो। वहीं अगर हम बात करते हैं द लिटिल की, तो मान लीजिए आपने मुझे 2000 रुपये दिए थे, अब वो 2000 रुपये मुझसे खो गए हैं, तो मैं क्या बोलूँगी आई लॉस्ट द लिटिल मनी दैट यू गेव मी, मतलब मैंने वो पैसा खो दिया है, मेरा वो पैसा खो गया है जो आपने मुझे दिया था। कोई सा भी पैसा नहीं, पर्टिकुलरली वो पैसा खो गया है जो आपने मुझे दिया था। कहने का मतलब लिटिल रिप्रेजेंट कर रहा है नेगेटिव सेंस को, अ लिटिल रिप्रेजेंट कर रहा है पॉजिटिव सेंस को, और द लिटिल रिप्रेजेंट कर रहा है किसी स्पेसिफिक क्वांटिटी को। और क्योंकि मनी अनकाउंटेबल है इसलिए हमने तीनों के साथ मनी शब्द का यूज़ कर लिया। अब अगर बात करें फ्यू के कुछ एग्जाम्पल्स की, तो मान लीजिए मैंने कहा आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, तो इसका क्या मीनिंग निकलेगा कि मेरे बहुत कम दोस्त हैं, इतने कम दोस्त हैं कि ना के बराबर, मतलब मेरे कोई भी दोस्त नहीं है। तो अगर हम बोलते हैं आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, मेरे कुछ दोस्त हैं, तो कुछ का मतलब मेरे फ्रेंड्स नहीं हैं, ऑलमोस्ट नथिंग जैसे। लेकिन अगर मैं कह दूं आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, मतलब मेरे कुछ दोस्त तो हैं, इतने तो हैं कि मैं बता सकती हूँ कि हाँ है, ये पॉजिटिविटी दिखाएगा, पॉजिटिव सेंस में आंसर कर रहा होगा। वहीं अगर हम कह दें द फ्यू फ्रेंड्स दैट आई हैव आर इन मुंबई, तो ये स्पेसिफिक उन दोस्तों की बात कर रहा है जो मेरे दोस्त हैं और वो सब के सब मुंबई में हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि फ्यू लिखने से वो नेगेटिव सेंस देने लगता है, अ फ्यू लिखने से पॉजिटिव सेंस दिया जाता है, और द फ्यू जिस भी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होगा उसको एज अ होल रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो इसको एक बार वापस से ब्रीफ में देखें और फिर हम कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे। लिटिल मतलब नेगेटिव सेंस, बहुत कम, इतना कम कि ना के बराबर। अ लिटिल मतलब थोड़ा बहुत, ये पॉजिटिव सेंस देता है। द लिटिल मतलब वो थोड़ा सा, जितना वो पूरा। वहीं हम बात करें फ्यू की, तो फ्यू मतलब कुछ, इतना कम कि ना के बराबर। अ फ्यू मतलब थोड़ा बहुत, जो अगेन पॉजिटिव सेंस में काम करेगा, और द फ्यू मतलब भी जितना वो पूरा। बस फर्क क्या है, आपको ये ध्यान रखना है कि अगर सेंटेंस में काउंटेबल नाउन्स की बात चल रही है तो इट शुड बी ईदर फ्यू और अ फ्यू और द फ्यू। बट ध्यान रखिए नेगेटिव होगा तो फ्यू, पॉजिटिव होगा तो अ फ्यू और स्पेसिफिक होगा तो द फ्यू।
अगर सेंटेंस में जो नाउन यूज हुआ है वो अनकाउंटेबल है तो फिर आपको इन तीनों में से कोई एक लगाना है। तो आपको फिर ये भी देखना है कि सेंटेंस नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव है तो इट शुड बी लिटिल, पॉजिटिव है तो इट शुड बी अ लिटिल, और किसी स्पेसिफिक क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा तो इट शुड बी द लिटिल। तो आइए इस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं। ये कुछ सेंटेंसेस हैं आपके सामने। वीडियो को पॉज करके पहले आप खुद से ट्राई करिए, उसके बाद आप आंसर्स को मिलाइएगा। फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं। आई हैव परचेज्ड अ फ्यू राइस टुडे। ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं राइस के बारे में, जो कि एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। अगर ये अनकाउंटेबल नाउन है तो यहाँ पे फ्यू तो आना ही नहीं चाहिए था। दैट मीन्स हमें क्या बोलना था, आई हैव परचेज्ड अ लिटिल राइस टुडे, मतलब मैंने थोड़ा चावल आज खरीदा। अब वो थोड़ा कितना भी हो सकता है, डजेंट मैटर, पर फ्यू नहीं आएगा क्योंकि फ्यू लगता है फॉर काउंटेबल्स। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। आई हैव परचेज्ड अ लिटिल पेन्स टुडे। एज यू नो पेन्स काउंटेबल नाउन में आते हैं, तो यहाँ पर लिटिल आपका गलत हो जाता है। क्या बोलेंगे हम, आई हैव परचेज्ड अ फ्यू पेन्स टुडे। ध्यान रखिए पेन्स प्लूरल में लिखना है क्योंकि फ्यू लगता है काउंटेबल चीज़ों के साथ, प्लस प्लूरल नाउन लेता है वो, और राइस अनकाउंटेबल है इसलिए उसमें एस नहीं लगता। नेक्स्ट सेंटेंस पे आए। ही स्पेंट द फ्यू मनी ही हैड। अब ध्यान रखिएगा मनी अनकाउंटेबल नाउन है। अगर ये अनकाउंटेबल है तो यहाँ पे ये फ्यू गलत है। दूसरी बात, यहाँ पे द क्यों लगा है, क्योंकि उसने वो पैसे खर्च कर दिए हैं जो उसके पास थे। दैट मीन्स वो पर्टिकुलर पैसे की बात चल रही है, इसलिए यहाँ पर द तो करेक्ट है, लेकिन फ्यू की जगह पे हमें लगाना होगा द लिटिल। नेक्स्ट सेंटेंस देखें। ही रेड द फ्यू बुक्स ही हैड। उसने पढ़े, क्या पढ़े, वो कुछ किताबें जो उसके पास थी, मतलब कुछ स्पेसिफिक बुक्स की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे द तो करेक्ट है। और क्योंकि बुक्स काउंटेबल में आता है इसलिए यहाँ पर फ्यू भी करेक्ट हो गया, तो आंसर हो गया आपका नो एरर। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आई हैव फ्यू काउज दैट गिव मी मिल्क एवरी डे। सेंटेंस कह रहा है कि मेरे पास ना के बराबर गाय हैं जो मुझे हर दिन दूध देती हैं। अब आप खुद सोचिए, काउज हालांकि काउंटेबल है, उस हिसाब से फ्यू तो ठीक है, पर अगर ना के बराबर है मतलब नहीं है, और अगर नहीं है तो हर दिन दूध वो कैसे दे रही हैं, दैट मीन्स थोड़ी बहुत तो होंगी। तो अगर वो थोड़ी बहुत है और सेंटेंस पॉजिटिव टोन में बात कर रहा है तो इट शुड बी अ फ्यू काउज। नेक्स्ट सेंटेंस पे आए। राम हैज़ लेस फ्रेंड्स एंड फ्यूअर मिल्क दैन श्याम। अब इस सेंटेंस में एक चीज समझने लायक है, यहाँ पे एक शब्द यूज हुआ है देन, ये रिप्रेजेंट करता है कंपैरिजन को। तो यहाँ पे कंपैरिजन चल रहा है राम और श्याम के बीच में। जब दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन होता है तो याद रखिए कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ किया जाता है। 3 डिग्री होती है हमारे पास, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ पे जब दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन होगा तो हमें चाहिए कंपैरेटिव डिग्री। अब अगर आपको पता हो तो जो लिटिल और फ्यू हैं वो एडजेक्टिव हैं। अगर वो एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं, तो लिटिल और फ्यू की हमें डिग्रीज भी पता होनी चाहिए। तो लिटिल की डिग्री क्या होती है, लिटिल, लेस और लेसर और लीस्ट। याद रखिए लेस और लेसर दोनों ही कंपैरेटिव डिग्री होती हैं। आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि लेस और लेसर अगर दोनों ही कंपैरेटिव डिग्री हैं तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है। हालांकि अभी फिलहाल हम बात करें तो लिटिल की डिग्रीज क्या होती हैं, लिटिल, लेस, लेसर और लीस्ट, और फ्यू की क्या होती है, फ्यू, फ्यूअर और फ्यूएस्ट। अब अगर दो चीज़ के बीच में कंपैरिजन चल रहा है राम और श्याम के बीच में कि राम के पास कम दोस्त और कम मिल्क है श्याम के पास से, मतलब श्याम के पास जितने फ्रेंड्स हैं और जितना मिल्क है उसके कंपैरिजन में राम के पास कम फ्रेंड्स और कम मिल्क है। तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स काउंटेबल नाउन है, अगर ये काउंटेबल है तो यहाँ पे लिटिल की जो डिग्री लगी है वो गलत हो गई। दूसरी बात, मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है, और अगर ये अनकाउंटेबल नाउन है तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम फ्यू का यूज़ कर ही नहीं सकते। जब फ्यू का यूज़ नहीं कर सकते तो फ्यूअर भी गलत हो जाएगा। दैट मीन्स हमें यहाँ पे चाहिए फ्यू की डिग्री और यहाँ पे चाहिए लिटिल की डिग्री। तो आंसर क्या हो जाएगा, राम हैज़ फ्यूअर फ्रेंड्स एंड लेस मिल्क दैन श्याम। अगला सेंटेंस देखते हैं। रजत हैज़ अ फ्यू फ्रेंड्स दैट इज़ वाई ही फील्स लोनली। अब यहाँ पे फ्रेंड्स काउंटेबल है, ठीक है, उस हिसाब से तो फ्यू शब्द यहाँ पे करेक्ट हो गया। लेकिन सेंटेंस क्या बोल रहा है कि रजत के पास कुछ दोस्त हैं इसलिए उसको अकेला फील होता है। तो भाई अगर उसके पास कुछ दोस्त हैं तो उसको अकेला फील क्यों होगा। अगर उसे अकेला फील हो रहा है दैट मीन्स उसके पास फ्रेंड्स नहीं है। तो सेंटेंस बात कर रहा है नेगेटिव सेंस में। अगर वो नेगेटिव सेंस में बात कर रहा है तो यहाँ पे हमें आर्टिकल नहीं चाहिए। तो हमें क्या बोलना था, रजत हैज़ फ्यू फ्रेंड्स दैट इज़ वाई ही फील्स लोनली। कुछ और सेंटेंसेस भी देखते हैं। इनमें आपको भरना है कि लिटिल आएगा कि फ्यू, अ लिटिल आएगा कि अ फ्यू, या फिर द लिटिल आएगा कि द फ्यू। पहले सेंटेंस पे चलते हैं। देयर इज डैश मिल्क लेफ्ट इन द फ्रिज, इट शुड बी इनफ फॉर आवर कॉफ़ी।
मतलब सेंटेंस कह रहा है कि डैश मिल्क बचा हुआ है फ्रिज में, हमारी कॉफ़ी के लिए इतना सफिशिएंट होना चाहिए, मतलब थोड़ा बहुत तो होगा। तो पहली चीज़ तो मिल्क आपका अनकाउंटेबल नाउन है, मतलब यहाँ पे या तो लिटिल आएगा या तो अ लिटिल या तो द लिटिल। बट द लिटिल इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे कोई डिस्क्रिप्शन दिया नहीं है, क्योंकि द लिटिल और द फ्यू को डिस्क्रिप्शन चाहिए पड़ता है। दैट मीन्स अब बचा या तो लिटिल या तो अ लिटिल। अब सेंटेंस में नेगेटिव सेंस में बात नहीं हो रही है, वो ये कह रहा है कि इतना का होगा कि हमारी कॉफ़ी बन जाए, मतलब थोड़ा बहुत तो होना चाहिए मिल्क। अगर थोड़ा बहुत है मतलब वो पॉजिटिव सेंस दे रहा है, तो यहाँ पे आएगा आपका अ लिटिल। नेक्स्ट सेंटेंस पे आए, शी इज़ लकी शी हैज़ डैश प्रॉब्लम्स। वो लकी है, उसके पास डैश प्रॉब्लम्स हैं। अब पहली बात तो प्रॉब्लम्स काउंटेबल नाउन्स में आता है। अगर ये काउंटेबल नाउन है तो या तो फ्यू आएगा या तो अ फ्यू या तो द फ्यू। अब द फ्यू आएगा नहीं क्योंकि डिस्क्रिप्शन है नहीं। अब सेंटेंस बोल रहा है शी इज़ लकी, अगर वो लकी है दैट मीन्स उसके पास कोई भी समस्या नहीं होंगी, क्योंकि अगर उसके पास समस्या है तो वो लकी नहीं कहलाएगी। प्रॉब्लम्स होना इज़ नॉट अ गुड थिंग। तो इफ़ शी इज़ लकी शी हैज़ फ्यू प्रॉब्लम्स। फ्यू का मतलब ना के बराबर, दैट मीन्स शी हैज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल। नेक्स्ट सेंटेंस पे आए, अनफॉर्चुनेटली आई हैव डैश प्रॉब्लम्स एट द मोमेंट। अब ध्यान देना, पिछले सेंटेंस में तो शी इज़ लकी से पता चल गया कि वो लकी है, उसके पास कोई भी समस्या नहीं है। इसमें उसने बोल दिया अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, आई हैव डैश प्रॉब्लम्स एट द मोमेंट, मतलब सामने वाले के पास समस्याएं हैं। तो यहाँ पर ये नेगेटिव है, सेंटेंस नेगेटिव है, दैट मीन्स उसके पास समस्याएं हैं। और अगर समस्याएं हैं तो कम से कम एक दो तो होंगी। तो यहाँ पे वो पॉजिटिव सेंस दिखा रहा है। पॉजिटिव से मतलब यहाँ पर क्वांटिटी को हमें दिखाना है, और क्वांटिटी को दिखाने के लिए हमें लगाना होगा अ फ्यू। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं, ही लॉस्ट डैश मनी दैट ही हैड सेव्ड फॉर हिज डॉटर्स वेडिंग। सेंटेंस कह रहा है कि उसने वो पैसा खो दिया है जो उसने अपनी बेटी की शादी के लिए बचा के रखा था। मतलब पहली बात तो मनी अनकाउंटेबल है, इसलिए यहाँ पे या तो लिटिल या तो अ लिटिल या तो द लिटिल आएगा। अब वो कह रहा है कि वो पैसा जो उसने बेटी की शादी के लिए बचाया था, मतलब कोई स्पेसिफिक मनी की बात हो रही है। हो सकता है उसने 2-3 चीज़ों के लिए पैसे बचा कर रखे हों, बेटी की शादी के लिए, बेटी की पढ़ाई के लिए या किसी और भी चीज़ के लिए। मतलब उसका वो पैसा खो गया जो उसने बेटी की शादी के लिए बचा के रखा था। तो यहाँ पे वो स्पेसिफिक पैसे या पर्टिकुलर पैसे की बात कर रहा है कि जितना भी उसने बेटी की शादी के लिए बचाया था वो पूरा का पूरा पैसा उसका खो गया है। तो यहाँ पे जब स्पेसिफिक चीज़ों की हम बात करते हैं, वो भी अनकाउंटेबल के लिए, तो हम लगाते हैं द लिटिल। लास्ट सेंटेंस देखते हैं, डैश मेंबर्स वर प्रेजेंट इन द मीटिंग देयरफॉर वी हैड टू कैंसिल इट। मतलब डैश मेंबर्स मीटिंग में प्रेजेंट थे, इसलिए हमें उसे कैंसिल करना पड़ा। अब आप खुद सोचिए, अगर मीटिंग को कैंसिल करना पड़ा है तो क्यों करना पड़ा होगा? क्योंकि बहुत ही कम मेंबर्स रहे होंगे। तो कम को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास होता है लिटिल और फ्यू, जिसमें से काउंटेबल के लिए होता है फ्यू और अनकाउंटेबल के लिए होता है लिटिल। तो एज यू नो मेंबर्स आर काउंटेबल, तो यहाँ पे आएगा आपका फ्यू मेंबर्स वर प्रेजेंट। सो ओवरऑल हमने ये सीखा कि लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल ये तीनों यूज़ होते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ, और फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू ये तीनों यूज़ होते हैं काउंटेबल नाउन्स के साथ। आई होप आपको ये फ्यू, लिटिल, अ फ्यू, अ लिटिल, द फ्यू, द लिटिल का कंसेप्ट समझ में आया हो। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।